Hi students, hello guys, I am विशाल कुमार. आई स्टडी इन क्लास 10th. आज हम लोग साबित करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम. पिछले क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को साबित किया था. आज हम उसका विलोम को साबित करेंगे. सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे. फिगर में नाम दे देते हैं ए, बी और सी. क्या रहा है, किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज समकोण की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमने सिर्फ त्रिभुज बनाया. अगर समकोण का तो यहाँ 90 डिग्री दिखाते. तो किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, कोई एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा के सामने के कोण समकोण होते हैं. हमें सिद्ध करना है. तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि क्या माने हैं, एबीसी एक त्रिभुज है. एबीसी एक त्रिभुज है. एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें हमें दिया क्या है, जिसमें हमें दिया है किसी एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो. तो हमें दिया क्या है, ये इस भुजा का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा. तो जिसमें हमें क्या दिया है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हमें दिया हुआ है. तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखते हैं. तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, पहली क्या बोल रहा है, तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होता है. इसमें हमें पहली भुजा कौन सी दिख रही है, AC. तो AC के सामने का कोण कौन हो गया, ये यानी एंगल बी हमें सिद्ध करना है, वो 90 डिग्री का है. तो सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. अब आते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन, रचना. कंस्ट्रक्शन में हम एक त्रिभुज पढ़ेंगे. तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं DEF एक समकोण त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार खींचा कि पहले तो हमने क्या बनाया, DEF एक समकोण त्रिभुज. तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं. इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम F. और ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है. हमने लिखा है एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया. इस प्रकार खींचा कि कहना चाहिए इसका AB, इसका किसके बराबर, DE के. तो लिखते हैं AB बराबर किसके, DE के. उसके बाद इसका BC, इसका किसके बराबर, EF के. इसका BC किसके बराबर, EF के. और DEF त्रिभुज में कौन सा एंगल 90 डिग्री, E एंगल. तो हम लोग लिखेंगे एंगल E बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री. ये हमारा क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम लोग आते हैं प्रूफ में, प्रमाण. प्रूफ अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन. अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन में त्रिभुज अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन से त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में हमें दिया क्या है, ये वाला दिया हुआ है हमें क्वेश्चन से ही है, प्रश्न से. तो हमें दिया क्या है, दिया है हमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे. कैसे मानेंगे, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट कैसे मानेंगे, तो देखिए कैसे मानेंगे. इसे हम समीकरण फर्स्ट ऐसे मान सकते हैं कि ये हमें मिला कहाँ से है, कहाँ से मिला है हमें, प्रश्न से. ये हमें दिया हुआ है. तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से. तो इसे अब मानते हैं इसको समीकरण फर्स्ट, हमें प्रश्न से दिया हुआ है. अब आइए नेक्स्ट पेज में. सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं उन दोनों त्रिभुजों का.
पहला त्रिभुज क्या था, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज कौन सा था, डी ई एफ, जिसमें डी ई एफ त्रिभुज में एंगल की कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए हमें समीकरण फर्स्ट मान लिया था। अब आते वापस से अगेन उसी प्रकार फिर से पुनः अगेन किसमें, त्रिभुज सॉरी अगेन कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसमें, ट्रायंगल, कौन से में, ट्रायंगल DEF में। त्रिभुज समकोण त्रिभुज DEF में हम लोग आते हैं। अब देखिए DEF समकोण त्रिभुज है तो हमें DEF समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, DF स्क्वायर बराबर किसके होगा, होगा DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर के बराबर होगा। कौन, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है, मानपुट के डी बराबर 3 ओके मानपुट कर दिए, ये भी बराबर हो जाएगा। बराबर होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही DF स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, DE और EF को बदल देंगे। कैसे, कहाँ से बदलेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था कंस्ट्रक्शन में, AB किसके बराबर होगा, DE के, BC किसके बराबर होगा, EF के। तो DE और EF के जगह पे AB और BC लिख देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिख देंगे क्या, D के जगह कौन होगा, D के जगह पे AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, EF की जगह कौन हो जाएगा BC स्क्वायर। ये हमें कहाँ से मिला, रचना से ना पता चला कि दोनों बराबर है। इसको मानिए समीकरण सेकेंड। अब आते दोनों समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में क्या था, AB स्क्वायर बराबर समीकरण फर्स्ट में क्या था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और समीकरण सेकेंड में क्या हमने लिखा है, DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब याद कीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों का RHS यानी बराबर के राइट वाला हिस्सा में RHS इसी को बोलते हैं, दोनों बराबर है। निकाल के दिखा दीजिए एक बार। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, RHS बराबर। तो जब RHS बराबर होगा तो LHS भी बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर किसकी हो जाएगा, DF स्क्वायर हो गया। अब जब AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर है, इसलिए AC बराबर DF, बताइए होगा। जब इन दोनों के वर्ग आपस में बराबर है तो इनकी भुजाएं यानी AC और DF भी आपस में बराबर हो गए। अब आइए किसमें, त्रिभुज ABC तथा इसमें त्रिभुज दूसरा कौन सा त्रिभुज है, DEF में आइए। AB किसके बराबर, DE के, है ना, AB DE के बराबर है। हमें कैसे पता चला, रचना में हम लोगों ने किया था ना। देखिए कंस्ट्रक्शन में AB किसके बराबर है, DE के, है ना। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, हाँ AB किसके बराबर है, DE के। कहाँ से, DE के रचना से, यहाँ लिखेंगे रचना से। जब AB बराबर DE रचना से, फिर BC किसके बराबर है, EF। कैसे पता चला, ये भी रचना में हम लोगों ने लिखा था। BC जो है वो
EF के बराबर हो, वो भी कैसे, रचना से। अब एक आखिरी पॉइंट ये वाला, AC किसके बराबर होगा, DF के। यहाँ पे हम इसको समीकरण थर्ड मानते हैं, क्योंकि हमने बराबर तो दिखा दिया, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, आसानी होगा। कैसे, AC किसके बराबर हो गया, DF के। कैसे बराबर होगा, समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड में हमने दिखा दिया ना दोनों बराबर है, तो यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण थर्ड से। करना दीजिए बराबर, हाँ लाइन खींच के। समीकरण थर्ड से हमने दिखा दिया, देखिए तीनों भुजा बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो कौन से सर्वांग समता से होगा, इसलिए कौन से सर्वांग समता से, S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। S सर्वांग समता से तीनों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, क्योंकि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर, तो S सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, मतलब सब कुछ बराबर, भुजा बराबर, कोण बराबर, सब बराबर। तो क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम का साइन किसके है, त्रिभुज DEF के। जब ये सभी भुजा आपस में बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के, तो सभी कोण भी समान हो गए, इसलिए ये एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के, होगा कि नहीं। और एंगल E पहले से हमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो बताइए एंगल B होगा यहाँ पे 90 डिग्री, कॉस होगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। यही ना हमें साबित करना था कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के बराबर है, तो पहले भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा। तो ये है हमारी पहली भुजा, इसके सामने वाला कोण हो गया समकोण, भी हमने दिखा दिया 90 डिग्री। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थेरस पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हमने सिद्ध कर दिया है। अब आगे की वीडियो आपको बाद में मिलेगी। थैंक यू।